हेलो एवरीवन। अभी हम लोग एक्सरसाइज 7.3 का सॉल्यूशन देखेंगे। ठीक है, सॉल्व करते हैं इसको। तो एक्सरसाइज 7.3 जो है वो ट्रिग्नोमेट्री वाले कुछ फॉर्मूले पे बेस्ड है। ठीक है, तो उसके लिए ना मैंने आपको शुरू में यहाँ पे फॉर्मूले जो हैं सारे के सारे जो इसमें ज़रूरत पड़ने वाले हैं उन सारे फॉर्मूलों को हमने यहाँ पे लिख दिया है। ठीक है, और इसका PDF का जो लिंक है वो हम डिस्क्रिप्शन में डाल देते हैं, तो पहले आप आप उसको वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, और ये सारे फॉर्मूले जो है वो आप याद कर लो, रट लो, उतना ज़्यादा अच्छा होगा। ठीक है, तो चलिए इन सारे फॉर्मूले पे बेस्ड है ये हमारा एक्सरसाइज 7.3, तो इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन है हमारे पास, इंटीग्रेशन ऑफ साइन स्क्वायर 2x + 5। अब देखो सिर्फ साइन ऑफ 2x + 5 होता है तो उसका हमें पता है, बट साइन स्क्वायर का नहीं पता है, तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। ठीक है, यहाँ पे ये देखो फॉर्मूला एक लिखा हुआ है हमारे पास। तो साइन स्क्वायर 2x + 5, तो ये वाला फॉर्मूला हम लोग यूज करेंगे। तो यहाँ पे देखो, यहाँ से 2 sin स्क्वायर x का वैल्यू कितना आ जाएगा आपके पास, 1 - cos ऑफ ट्वाइस x। तो यहाँ से साइन स्क्वायर x का जो वैल्यू आ जाएगा वो आ जाएगा 1 - cos ऑफ ट्वाइस x होल डिवाइड बाई कितना 2। तो सेम यहाँ पे हमारे पास साइन स्क्वायर 2x + 5 है, तो उसकी जगह पे कितना आ जाएगा 1 - cos ऑफ 2। x की जगह पे कितना है आपका ट्वाइस x + 5 और होल डिवाइड बाई 2 dx। तो इसको इस फॉर्म में हमने कन्वर्ट कर लिया। पहले ध्यान रखोगे कि यहाँ पे x की जगह पे x की जगह पे हमारे पास कितना है, ट्वाइस x + 5 है, तो उसको हमने यहाँ पे यूज़ कर लिया। अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो ये आ जाएगा 1/2 dx, इसको अलग कर लिया, और माइनस इंटीग्रेशन ऑफ कॉस ऑफ कितना जाएगा आपके पास 4x और प्लस कितना 10/2 dx। ओके, अब चलिए करते हैं। तो 1/2 के लिए, तो 1/2 तो कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, 1 बचेगा, तो 1 के लिए कितना हो जाएगा आपके पास x, तो ये आ जाएगा x/2 माइनस, अच्छा कॉस ऑफ इसका कितना हो जाएगा हमारे पास, साइन ऑफ हो जाएगा कितना 4x + 10। भाई देखो 2 पहले से है हमारे पास, और हमने बोला है कि यहाँ पे जो भी x में मल्टीप्लाई होता है, देखो ऐड सब्ट्रैक्ट उससे मतलब नहीं होता है, लेकिन जो मल्टीप्लाई होता है उसको हमें क्या करना होता है, उससे डिवाइड करना होता है नीचे में। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे किससे डिवाइड करेंगे, डिवाइड करेंगे 4 से, और प्लस कितना आ जाएगा हमारे पास c। तो इस क्वेश्चन का आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपके पास x/2 माइनस साइन ऑफ 4x + 10 डिवाइड बाई 8 और प्लस कितना c। ओके, तो ये पहले क्वेश्चन का आंसर हो गया आपका। चलिए अगले पे आते हैं। अगला हमारे पास साइन 3x cos 4x dx। ठीक है, तो इसके लिए कौन सा फॉर्मूला यूज कर रहे हैं वो हमने यहाँ पे लिख दिया है। साइन x × cos y जो होता है वो होता है साइन ऑफ x + y प्लस साइन ऑफ x - y/2। आप इसको रट ही जाओ, जितने फॉर्मूले इसके होते हैं ना रट जाओ, बिल्कुल मतलब नहीं होता है, जुबान पे होना चाहिए बार। और वो कैसे होगा, जब आप इसको बार बार याद करोगे, डेली याद करो, डेली एक बार रिवाइज कर लो उसको। ठीक है, चलिए आते हैं इसको। तो इसको x की जगह पे हमारे पास 3x है और y की जगह पे कितना है 4x है, तो कन्वर्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा आपके पास साइन ऑफ x + y यानी कि 3x प्लस कितना 4x और प्लस साइन ऑफ x माइनस का y यानी कि 3x और माइनस का कितना 4x और होल डिवाइड बाई आ जाएगा 2 dx। दिस वन विल बी इक्वल टू साइन ऑफ कितना आ जाएगा आपके पास 7x, इसको अलग कर लेते हैं 7x/2 dx। अच्छा, और प्लस इंटीग्रेशन ऑफ साइन ऑफ ये कितना जाएगा साइन ऑफ -x बाई कितना 2 dx। ओके, अब साइन ऑफ -x को आप क्या लिख सकते हो, माइनस का साइन x लिख सकते हो। तो हम यहाँ पे काम करते हैं, हम यहाँ पे माइनस लगा देते हैं और यहाँ से ये वाले जगह पे x कर देते हैं, तो ये वाले जगह पे आपका x हो जाएगा और यहाँ पे माइनस आ जाएगा। तो बस इसको इंटीग्रेट कर लेते हैं, तो कितना आ जाएगा माइनस का कॉस ऑफ 7x/2 और फिर x के साथ 7 मल्टीप्लाई हो तो उससे डिवाइड करना पड़ेगा हमें, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ये कॉस ऑफ x बाई कितना 2 और प्लस कितना c। तो दूसरे का हो जाएगा हमारे पास, ये आ जाएगा माइनस का कॉस ऑफ 7x/14 और प्लस कॉस x/2 प्लस का c। देखो किसी किसी का आंसर ऐसा हो सकता है कि जो NCERT के आंसर दिया हो ना उससे मैच ना करे, तो थोड़ा सा उसको चेंज करके उसके आंसर को मतलब उससे टैली कराया जा सकता है, उसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। ठीक है,
चलिए यहाँ पे है हमारे पास cos 2x cos 4x cos 6x। तो यहाँ पे पहले एक काम करते हैं, इसको cos x cos y की तरह लेते हैं, ठीक है। 2 बार लगाना पड़ेगा हमें, तो यहाँ से लिया जाए तो कितना जाएगा, cos 2x और cos 4x को हम पकड़ते हैं तो कितना जाएगा आपके पास, cos ऑफ x प्लस वाई, x प्लस वाई, x प्लस वाई प्लस कॉस ऑफ x माइनस वाई, ठीक है। और इसमें पूरे में मल्टीप्लाई होगा कितने से, cos ऑफ 6x से, और होल डिवाइड बाई कितना जाएगा 2dx। ओके, तो ये आ जाएगा आपके पास cos ऑफ 6x प्लस cos ऑफ, देखो माइनस का 2x आएगा, बट cos में माइनस का x हो या फिर x हो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि cos ऑफ माइनस x cos x ही होता है। तो ये हो जाएगा cos 2x इंटू आ जाएगा यहाँ से आपका cos ऑफ 6x होल डिवाइड बाई 2dx। अब cos 6x मल्टीप्लाई हो गया कितना बन जाएगा आपके पास, cos स्क्वायर 6x प्लस cos 2x cos 6x होल डिवाइड बाई 2। अब यहाँ पे हम पहले वाले को जो है cos स्क्वायर इससे चेंज कर देते हैं। cos स्क्वायर x जो होता है हमारे पास वो कितना होता है, ये हो जाएगा आपके पास 1 प्लस cos 2x बाई 2। cos 2x जो होता है हमारे पास वो कितना होता है, 2 cos स्क्वायर x माइनस 1। हाँ, तो cos स्क्वायर x हो जाएगा 1 प्लस cos 2x बाई 2। तो पहले वाले को हम ऐसे चेंज कर सकते हैं, कितना लिख सकते हैं, 1 प्लस cos 2x यानी कि cos ऑफ 12x बाई 2, और 2 पहले से है हमारे पास, तो 2 कितना हो जाएगा 4। इसको अलग कर लेते हैं और प्लस इंटीग्रेशन ऑफ cos a cos b का फॉर्मूला हमें यहाँ पे लगाना है, ठीक है। तो अगेन यही वाला फॉर्मूला ऊपर लगा देते हैं cos a cos b का, तो कितना आ जाएगा आपके पास, cos ऑफ a प्लस b प्लस cos ऑफ a माइनस b होल डिवाइडेड बाई 2 और प्लस c। अब आइए इसको इंटीग्रेट करते हैं, तो पहले 1/4, तो 1/4 का इंटीग्रेशन हो जाएगा कितना, x/4 प्लस cos 12x का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, sin 12x बाई कितना 12, और 4 पहले से है हमारे पास, प्लस ये इंटीग्रेशन ऑफ हो जाएगा cos ऑफ 8x बाई 2dx। इसको अलग कर लेते हैं और प्लस इंटीग्रेशन ऑफ ये कितना आ जाएगा आपके पास, cos 4x बाई 2dx। चलिए इसको लिख सकते हैं कितना, x/4 प्लस ये हो जाएगा आपके पास sin 12x बाई 48 प्लस cos 8x का कितना आ जाएगा आपके पास, sin 8x बाई 16, और प्लस यहाँ से आ जाएगा आपके पास sin 4x बाई 4 इंटू 2 8, और प्लस कितना c। तो ये हो जाएगा इसका इंटीग्रेशन। ओके, चलिए ये कौन सा था, हाँ थर्ड हो गया। चलिए आते हैं फोर्थ वाले पे। तो फोर्थ में हम लोग कौन सा फॉर्मूला यूज करने वाले हैं, तो फॉर्मूला यहाँ पे हम लोग यूज़ करेंगे sin 3x का। sin 3x का कितना रहेगा हमारे पास, 3 sin x माइनस 4 sin क्यूब x, ठीक है। अच्छा, और भी दूसरे भी तरीके हो सकते हैं, बट ये भी तरीका हमारा है, ठीक है। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि इसको करने के एक ही तरीके हैं, मैथ्स के प्रॉब्लम को एक ही प्रॉब्लम को करने के बहुत सारे तरीके होते हैं। हम लोग इसमें वन ऑफ द मेथड देख रहे हैं, ठीक है। इंटीग्रेशन ऑफ, ऐसा नहीं है कि आप दूसरे मेथड से कर रहे हो तो वो गलत है, हाँ बस सही मेथड होना चाहिए। तो यहाँ से साइन क्यूब एक्स की जगह पे हम लोग कितना लिख सकते हैं, यहाँ से देखो तो साइन क्यूब एक्स की जगह पे हम लोग लिख सकते हैं 3 sin x माइनस कितना sin 3x और होल डिवाइड बाई आ जाएगा आपका 4। तो इसको लिखा जा सकता है 3 sin x, 3 sin x sin x, x की जगह पे यहाँ पे कितना है 2x प्लस 1 माइनस sin 3x, sin 3x 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, चलो ऐसे लिख लेते हैं sin 3x और होल डिवाइड बाई कितना आ जाएगा आपके पास 4, ठीक है। तो साइन क्यूब वाले को हम लोग इस फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया। ओके, दिस वन विल बी अलग अलग कर लेते हैं, 3 sin 2x प्लस 1 होल डिवाइड बाई 4 dx और माइनस इंटीग्रेशन ऑफ साइन ऑफ 6x प्लस 3 होल डिवाइड बाई 4 dx। ओके,
तो ये हो जाएगा 3/4 साइन 2x का कितना आ जाएगा माइनस का कॉस ऑफ ट्वाइस एक्स प्लस 1 और x के साथ 2 मल्टीप्लाई है उससे डिवाइड करना पड़ेगा माइनस 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 प्लस कर देते हैं कॉस ऑफ 6x प्लस 3 पहले से आपका 4 है ही एक 6 भी आ जाएगा प्लस कितना c। तो ये हमारा इंटीग्रेशन हो जाएगा। ये ऐसे माइनस यहाँ पे कर देते हैं मल्टीप्लाइड नहीं है ये ठीक है ना मतलब एडेड या सब्ट्रैक्टेड नहीं है उसके साथ मल्टीप्लाइड है। ओके चलिए ये हो गया। अच्छा इसको आप ऐसे भी कर सकते थे कैसे इंटीग्रेशन ऑफ कितना हो जाएगा हमारे पास इसको लिखा जा सकता है साइन स्क्वायर ट्वाइस एक्स प्लस 1 इंटू कितना साइन ऑफ ट्वाइस एक्स प्लस 1 और डी एक्स। ओके तो दिस वन विल बी हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर ट्वाइस एक्स प्लस 1 इंटू कितना साइन ऑफ ट्वाइस एक्स प्लस 1 डी एक्स। फिर से इसको अलग अलग कर लेते हैं तो ये आ जाएगा आपके पास साइन ऑफ ट्वाइस एक्स प्लस 1 डी एक्स और माइनस कॉस स्क्वायर ट्वाइस एक्स प्लस 1 साइन ऑफ ट्वाइस एक्स प्लस 1 डी एक्स। ओके साइन ऑफ 2x प्लस 1 कितना हो जाएगा आपके पास माइनस का कॉस ऑफ ट्वाइस एक्स प्लस 1 बाई 2 और माइनस यहाँ से देखो यहाँ पे हम किसको रिप्लेस कर देते हैं cos x को रिप्लेस कर देते हैं। तो यहाँ पे अगर cos x को cos ऑफ 2x प्लस 1 को अगर हम t रिप्लेस कर दें तो कितना आ जाएगा माइनस का साइन ऑफ 2x प्लस 1 इंटू कितना 2 dx बराबर dt। तो इसकी जगह पे अगर रखा जाए तो हम इससे लिख सकते हैं ये हो जाएगा आपके पास टी स्क्वायर और साइन ऑफ 2x प्लस 1 की जगह पे dt बाई कितना आ जाएगा 2। तो ये हो गया आपके पास माइनस ऑफ कॉस ऑफ ट्वाइस एक्स प्लस 1 बाई 2 और प्लस टी क्यूब का हो जाएगा मतलब टी स्क्वायर का हो जाएगा टी क्यूब बाई 3 टू 2 प्लस सी के माइनस ऑफ कॉस ऑफ ट्वाइस एक्स प्लस 1 बाई 2 और प्लस टी क्यूब यानी कि कॉस क्यूब ट्वाइस एक्स प्लस 1 होल डिवाइड बाई 6 प्लस सी। ओके अब देखो आंसर ये दोनों देखने में अलग लग सकता है बट इसको कन्वर्ट करके ना उस फॉर्म में लेके आया जा सकता है या फिर सबसे अच्छा तरीका होता है जब हम लोग डेफिनेट इंटीग्रेशन देखेंगे ना तो अब मान लेते हैं कि जैसे -1 से 1 तक हम इसको इंटीग्रेट करें तो दोनों साइड से जो आंसर आएगा ना वो सेम आएगा। रीज़न ये है कि हमारा डेफिनेट इंटीग्रेशन क्या बताता है एरिया बताता है ठीक है। तो यहाँ से और वहाँ से जो एरिया निकल के आएगा आपका वो सेम ही आएगा। ओके चलिए अगला करते हैं साइन क्यूब एक्स कॉस क्यूब एक्स डी एक्स। ओके अब यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला यूज किया जाए चलिए देखो अब साइन क्यूब एक्स वाला और कॉस क्यूब एक्स वाला अगर अलग अलग करोगे तो फिर काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा ठीक है। हम इसको थोड़ा सा देखो ये चैप्टर जो है ना ये काफ़ी अच्छा चैप्टर है। इसको रिवाइज़ करने के लिए आप रख सकते हो इंटीग्रेशन समझने के लिए बहुत सारे जो इसमें मैनिपुलेशन बहुत है मतलब इधर उधर करके आपको करना पड़ेगा ठीक है। तो ये चैप्टर बहुत अच्छा है इसको रिवाइज़ करना बार बार। साइन क्यूब एक्स कॉस क्यूब एक्स डी एक्स। ओके तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं साइन स्क्वायर एक्स इसको कॉस क्यूब एक्स ऐसे ही छोड़ देते हैं और इंटू साइन एक्स कर देते हैं ठीक है डी एक्स। नाउ दिस वन कैन बी रिटन है साइन स्क्वायर एक्स को हम लिख सकते हैं 1 माइनस का कॉस स्क्वायर एक्स इंटू कितना कॉस क्यूब एक्स इंटू साइन एक्स डी एक्स ठीक है। ध्यान रखोगे आप लोग कि डेफिनेटली हमने बोला ना कि एक ही तरीका नहीं होता है इसको करने का बहुत सारे तरीके होते हैं ठीक है। ये आ जाएगा आपके पास कॉस क्यूब एक्स माइनस कॉस टू द पावर 5x इंटू साइन एक्स डी एक्स। ये हो जाएगा आपके पास कॉस क्यूब एक्स साइन एक्स डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन ऑफ कॉस टू द पावर 5x इंटू साइन एक्स डी एक्स। ओके अब यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं कॉस एक्स की जगह पे टी रख देते हैं। कॉस एक्स की जगह पे टी रखेंगे तो कितना आ जाएगा आपके पास माइनस ऑफ साइन एक्स डी एक्स बराबर डी टी। ओके दिस वन विल बी कॉस एक्स की जगह पे टी रखा तो ये बन जाएगा हमारे पास माइनस का टी क्यूब डी टी ठीक है और माइनस माइनस ये हो जाएगा प्लस टी टू द पावर 5 डी टी। ओके माइनस टी क्यूब तो इसका हो जाएगा टी टू द पावर 4 बाई 4 और प्लस ये हो जाएगा आपके पास टी टू द पावर 6
बाई 6 और प्लस सी, किसको रखा था, cos x को, तो माइनस का cos टू द पावर 4x बाई 4 प्लस cos टू द पावर 6x बाई 6 और प्लस कितना, c। ओके, चलिए अगले पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, अगेन यहाँ पे 3 दे के रखा है, तो हम लोग ये वाला फॉर्मूला यूज करने वाले हैं, साइन एक्स इंटू साइन वाई इज इक्वल टू कॉस ऑफ एक्स माइनस वाई माइनस कॉस ऑफ एक्स प्लस वाई बाई 2। तो चलिए इसको कर लेते हैं। कितना आ जाएगा आपके पास, कॉस ऑफ एक्स माइनस वाई, तो एक्स माइनस वाई, पहले हम इन दोनों को लेके चल रहे हैं, कॉस ऑफ एक्स माइनस वाई माइनस कॉस एक्स प्लस वाई, एक्स प्लस वाई बाई 2 इंटू कितना है आपके पास, साइन 3x dx। दिस वन विल बी कॉस ऑफ माइनस एक्स हो जाएगा, तो उसकी जगह पे कॉस एक्स लिख सकते हैं, इंटू इधर से आ जाएगा आपके पास साइन 3x बाई 2 dx और माइनस ये हो जाएगा आपका कॉस 3x इंटू कितना आ जाएगा आपके पास, साइन 3x dx और बाई कितना 2। अब यहाँ पे एक और फॉर्मूला हमें यूज करना पड़ेगा, और वो फॉर्मूला कौन सा होगा हमारे पास, ऐसे लिख देते हैं, साइन एक्स इंटू कॉस वाई, ये होता है आपके पास साइन ऑफ एक्स प्लस वाई प्लस साइन ऑफ एक्स माइनस वाई बाई कितना 2। ओके, तो ये वाला हम लोग फॉर्मूला यहाँ पे यूज कर लेते हैं, साइन एक्स, ध्यान रखेंगे इसको एक्स हमने बोल रहा है, इसको वाई हम बोल रहे हैं, तभी साइन एक्स इंटू कॉस वाई वाला फॉर्मूला लगा रहे हैं। तो इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, साइन ऑफ एक्स प्लस वाई, एक्स प्लस वाई प्लस साइन ऑफ एक्स माइनस वाई यानी कि 3x माइनस एक्स होल डिवाइड बाई 2 dx और माइनस, यहाँ पे देखो हम क्या करते हैं, 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देते हैं, ठीक है, 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देते हैं, तो यहाँ पे हमारे पास साइन 2x वाला जो फॉर्मूला होता है ना, वो लग जाएगा, 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स वाला फॉर्मूला लगा देते हैं। तो ये हो जाएगा आपके पास साइन ऑफ 2x यानी कि 2 इंटू 3x, कितना आ जाएगा, 2 इंटू 3x बाई कितना 4 dx। ओके, अलग अलग कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा आपके पास साइन 4x बाई 2 dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ साइन 2x बाई 2 dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ साइन 6x बाई 4 dx। चलिए करते हैं इसको, ये हो जाएगा हमारे पास साइन 4x बाई 2, कितना आ जाएगा, माइनस का कॉस 4x बाई 8 माइनस का साइन 2x बाई 4 और प्लस का सॉरी कॉस आ जाएगा ना, ये हो जाएगा कॉस ट्वाइस एक्स बाई 4 और माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा कॉस 6x बाई 6 इंटू 4 24 प्लस c। तो ये हो गया आपका आंसर। कि आई थिंक कुछ गलत हुआ है क्या, नहीं ठीक है, चलो ठीक है, आंसर सही है। ओके, अगले पे आते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ साइन 4x साइन 8x dx। ठीक है, तो क्या हो जाएगा हमारे पास यहाँ पे, देखो अगर क्रॉस चेक करना है ना कि ये हमारा आंसर जो है और वो जो आंसर है वो सही है कि नहीं है, तो आप इसको क्या कर लो, इंटीग्रेट कर लेना, मतलब कोई भी ऐसे लेके माइनस का π/6 से लेके और π/6 तक हम इसको इंटीग्रेट कर लेते हैं, देख लेते हो किससे आंसर क्या आ रहा है, दोनों से आंसर जो होगा वो सेम आएगा। अभी ऐसे आपको ये वाला पार्ट पता नहीं होगा, लेकिन आप जब आप पता करोगे ना तो आपको समझ में आ जाएगा कि दोनों चीज़ें जो है सेम ही है। ठीक है, चलो
आते हैं इंटीग्रेशन ऑफ साइन 4x साइन 8x dx। तो यही वाला फॉर्मूला लगा लेंगे यहाँ पे। तो इंटीग्रेशन ऑफ कितना आ जाएगा हमारे पास, कॉस ऑफ x माइनस वाई, तो 4x माइनस का 8x माइनस कॉस ऑफ x प्लस वाई 4x प्लस 8x होल डिवाइड बाई 2 dx। ओके, दिस वन विल बी कितना आ जाएगा आपके पास, कॉस 4x, निगेटिव से फ़र्क नहीं पड़ता कॉस को, माइनस सॉरी dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ कॉस 12x बाई 2 dx। ओके, ये हो जाएगा कॉस का, हो जाएगा आपके पास साइन 4x बाई कितना 8 और माइनस साइन 12x बाई 12 टाइम्स 2 24 और प्लस कितना c। ओके, चलिए अगला करते हैं, 1 माइनस कॉस एक्स बाई 1 प्लस कॉस एक्स डी एक्स। अब इसका फॉर्मूला जो है वो सामने हमने लिख दिया है, 1 प्लस कॉस एक्स 1 माइनस साइन एक्स का। तो ये होता है आपके पास 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, ये होता है आपके पास 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 डी एक्स। तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ 2 चला गया आपके पास, तो tan स्क्वायर एक्स बाई 2 डी एक्स। अब tan स्क्वायर का तो हमें फॉर्मूला नहीं पता है, लेकिन हम इसको कन्वर्ट तो कर सकते हैं ना, कितना सेक स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस 1 डी एक्स। दिस वन विल बी इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स बाई 2 डी एक्स और माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स। अब सेक स्क्वायर एक्स बाई 2 का कितना हो जाएगा, हमें पता है tan एक्स बाई 2 हो जाएगा, और x बाई 2 के साथ मतलब x में मल्टीप्लाई क्या है 1 बाई 2, तो 1 बाई 2 से डिवाइड करना पड़ेगा, और माइनस का x और प्लस का कितना आ जाएगा c। तो कितना हो गया 2 tan x बाई 2 माइनस x प्लस c। अगला है हमारे पास cos x अपॉन 1 प्लस cos x। ओके, तो cos x में हम लोग यहाँ पे फॉर्मूला क्या यूज़ करने वाले हैं, cos 2x वाला, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारे पास cos स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, और ये हो जाएगा आपके पास 2 cos स्क्वायर एक्स बाई 2 डी एक्स। अलग अलग कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा cos स्क्वायर एक्स बाई 2 बाई 2 cos स्क्वायर एक्स बाई 2 डी एक्स, और माइनस इंटीग्रेशन ऑफ साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 डिवाइड बाई 2 cos स्क्वायर एक्स बाई 2 डी एक्स। कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 ये तो चला गया आपके पास, और ये बन जाएगा आपके पास tan स्क्वायर एक्स बाई 2, तो ये हो जाएगा एक्स बाई 2 माइनस इंटीग्रेशन ऑफ tan स्क्वायर एक्स बाई 2 डी एक्स। ओके, तो ये तो हो गया आपका एक्स बाई 2 माइनस इंटीग्रेशन ऑफ, इसको क्या लिखा जा सकता है, इसको लिखा जा सकता है सेक स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस 1 होल डिवाइड बाई 2 डी एक्स। अगेन एक्स बाई 2 माइनस, अलग अलग कर लेते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर एक्स बाई 2 डी एक्स, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा हमारे पास इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स बाई 2। तो ये हो गया हमारे पास एक्स बाई 2 माइनस, ये कितना जाएगा आपके पास, इसका हो जाएगा tan एक्स बाई 2 अपॉन 2 इंटू 1 बाई 2, और प्लस आ जाएगा एक्स बाई 2, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, एक्स बाई 2 मिलके हो जाएगा x और प्लस का c माइनस tan एक्स बाई 2 और प्लस का कितना c। चलिए 10th पे चलते हैं, साइन टू द पावर 4x dx। ओके, अब साइन टू द पावर 4x dx को कैसे करने वाले हैं हम लोग, हम इसको साइन स्क्वायर एक्स का स्क्वायर लिख देते हैं dx। तो ये बन जाएगा हमारे पास कितना, साइन स्क्वायर एक्स को क्या लिखा जा सकता है 1 माइनस कॉस ट्वाइस एक्स बाई 2 dx। ओके, इसका स्क्वायर है हमारे पास, अलग अलग करते हैं, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर लगा देंगे, नीचे में तो हमारे पास कितना बन जाएगा 4, और a माइनस बी का होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस का 2ab यानी कि 2 cos 2x dx। 1/4 का कितना हो जाएगा आपके पास x/4, दूसरे वाले को ऐसे ही छोड़ देते हैं, कितना cos स्क्वायर ट्वाइस x/4 dx, और माइनस 2 से कैंसिल आउट होगा तो 1/2, और ये हो जाएगा आपके पास cos 2x
dx। ओके, x बाई 4। अब कॉस स्क्वायर 2x को अगेन कॉस स्क्वायर x वाला फॉर्मूला लगा देते हैं। कॉस स्क्वायर x वाला फॉर्मूला जो होता है 1 प्लस कॉस 2x बाई 2, तो ये आ जाएगा हमारे पास कितना, 1 प्लस कॉस 2x, 2 टाइम्स 2x कितना आ जाएगा 4x बाई 2, यानी कि 8 dx और माइनस, अच्छा कॉस का इंटीग्रेशन कितना आ जाएगा हमारे पास, साइन 2x बाई कितना हो जाएगा 4। सबको एक, सबका कांस्टेंट एक ही साथ लिख सकते हैं हम लोग, x बाई 4। ऐसे देखो यहाँ पे आप ऐड कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, जिसको एक को ये किया ना तो c ऐड कर सकते हो। चलो c1 कर देते हैं, बाद में c2 ऐड कर देंगे, फिर ऐसे लास्ट में c कर देंगे उसको। अच्छा 1/8 का कितना हो जाएगा आपके पास, x बाई 8, cos 4x का हो जाएगा आपके पास साइन 4x, और बाई 8 टाइम्स 4 32 माइनस साइन 2x बाई 4 और प्लस कितना c। तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा अगले वाले का। अब चाहो तो इसको और फर्दर ऐड कर सकते हो। चलो मतलब ये कितना जाएगा, x बाई 4 2x बाई 4 3x बाई 8 माइनस साइन 2x बाई 4 प्लस साइन 4x बाई 32 और प्लस c। cos टू द पावर 4 2x, cos 2x टू द पावर 4 है हमारे पास, तो अगेन cos स्क्वायर x वाला फॉर्मूला यहाँ पे यूज़ करेंगे, तो कितना आ जाएगा हमारे पास, इसको लिख सकते हैं cos स्क्वायर 2x का स्क्वायर dx। दिस वन कैन बी रिटन एज 1 प्लस cos 2x बाई 2 का होल स्क्वायर dx। दिस इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2 ab होल डिवाइड बाई हो जाएगा कितना 4, लास्ट में किया था ना पिछले वाले में, dx। ओके, अलग अलग किया जाए तो 1/4 dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ, देखो cos स्क्वायर 2x आएगा, इसको हम लिख सकते हैं 1 प्लस cos 4x बाई 4 dx और प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो cos 2x बाई 2 dx। इसको अलग किया जाए तो x बाई 4, इसको किया जाए तो x बाई 4 प्लस साइन cos 4x का हो जाएगा साइन 4x बाई 4, 4 इंटू 4 16 और प्लस ये हो जाएगा आपके पास साइन 2x 2 इंटू 2 4 प्लस c। आप इन दोनों को चाहो तो आप अलग अलग मतलब एक साथ कर सकते हो। एक गलती कर दी मैंने, ठीक है, यहाँ पे जो आएगा ना ये 4 हो जाएगा ना, 1 प्लस cos 2x करना है ना, उसका डबल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 4, ये हो जाएगा आपका 4, ठीक है, ये हो जाएगा आपका 4, ये हो जाएगा आपका 4 और यहाँ पे हो जाएगा आपका 8, तो यहाँ पे 8 आएगा, तो यहाँ पे 4 हुआ तो इसमें 2 से मल्टीप्लाई, तो इसमें हो जाएगा 8 और यहाँ पे आ जाएगा आपका 32, साइन 8x बाई 32 हो जाएगा और बाई 2 करेंगे तो यहाँ पे भी 8 आ जाएगा, सॉरी, ठीक है, सॉरी यहाँ पे गलती हो गया था हमारा, ठीक है, 1 प्लस cos 2x लगाना था ना। अब आई थिंक ठीक है। चलो आते हैं अगले पे, इंटीग्रेशन ऑफ साइन स्क्वायर एक्स अपॉन 1 प्लस cos x dx। दिस वन विल बी साइन स्क्वायर एक्स 1 प्लस cos x। ओके, साइन स्क्वायर एक्स को मतलब साइन एक्स को हम ऐसे लिख सकते हैं 2 साइन x बाई 2 cos x बाई 2 का क्या हो जाएगा आपका होल स्क्वायर, और नीचे में 1 प्लस cos x का हो जाता है 2 cos स्क्वायर x बाई 2 dx। ओके, तो ऊपर वाला बन जाएगा क्या हमारे पास, इंटीग्रेशन ऑफ 4 साइन स्क्वायर x बाई 2 cos स्क्वायर x बाई 2 होल डिवाइड बाई 2 cos स्क्वायर x बाई 2 dx।
तो ये तो पूरा पूरा कैंसिल आउट हो गया, ये हो गया आपका 2, बचा कितना 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, इंटीग्रेशन ऑफ 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 डी एक्स। ओके, तो हमारे पास cos 2x का जो फॉर्मूला होता है एक, वो होता है 1 माइनस का 2 साइन स्क्वायर एक्स। तो यहाँ से हमारे पास 2 साइन स्क्वायर एक्स का वैल्यू आ जाता है 1 माइनस का cos 2x। तो यहाँ पे कितना है, x बाई 2 है, तो कितना हो जाएगा वहाँ पे डबल उसका x, यानी कि ये हो जाएगा आपके पास 1 माइनस cos x, एक्चुअली 1 माइनस cos x dx। तो इसका हो जाएगा x, और ये हो जाएगा आपके पास माइनस का साइन x प्लस c। ठीक है, चलिए अगले पे आते हैं। cos 2x माइनस cos 2 अल्फ़ा अपन cos x माइनस cos अल्फ़ा, फॉर्मूला लगाते हैं cos c माइनस cos d का। तो cos c माइनस cos d का फॉर्मूला जो लगाने वाले हैं, कितना जाएगा, माइनस का 2 साइन ऑफ c प्लस d बाई 2, यानी कि 2x प्लस 2 अल्फ़ा बाई 2 साइन ऑफ c माइनस d बाई 2, c माइनस d बाई 2, 2x माइनस 2 अल्फ़ा बाई 2 होल डिवाइड बाई cos x माइनस cos अल्फ़ा, यहाँ पे भी लगाते हैं। तो ये हो जाएगा माइनस का 2 साइन x माइनस अल्फ़ा बाई 2 और साइन ऑफ x प्लस अल्फ़ा बाई 2, ये हो जाएगा आपका dx। फॉर्मूला सही है ना? तो आपका ये कन्वर्ट होके बन गया, इसको -2 को कैंसिल आउट कर देते हैं, ये बन जाएगा आपका साइन ऑफ कितना x प्लस अल्फ़ा ऊपर वाला, फिर बन जाएगा आपके पास साइन ऑफ x माइनस अल्फ़ा, और नीचे में बच गया आपके पास साइन ऑफ x माइनस अल्फ़ा बाई 2 और साइन ऑफ x प्लस अल्फ़ा बाई 2। तो एक हाफ एंगल यूज हो रहा है, तो हाफ एंगल में कन्वर्ट कर देते हैं, ये वाला फॉर्मूला लगा के साइन 2x इज इक्वल टू 2 साइन x इंटू कॉस एक्स। तो ऊपर वाले देखो, इसको वैसा दिख नहीं रहा है, बट हम इसको ऐसे 2 टाइम्स x प्लस अल्फ़ा बाई 2 टाइप से देखेंगे। तो कितना जाएगा 2 साइन x, यानी कि 2 साइन x प्लस अल्फ़ा बाई 2 कॉस ऑफ कितना जाएगा आपके पास x प्लस अल्फ़ा बाई 2, और फिर दूसरे की वजह से 2 साइन ऑफ x माइनस अल्फ़ा बाई 2 और कॉस ऑफ x माइनस अल्फ़ा बाई 2। दूसरे में दोनों में भी फॉर्मूला लगा दिया हमने साइन 2x वाला। नीचे में आ जाएगा आपके पास साइन ऑफ x माइनस अल्फ़ा बाई 2 साइन ऑफ x प्लस अल्फ़ा बाई 2 इंटीग्रेशन dx। अब क्या कैंसिल आउट हो रहा है हमारे पास हो रहा है साइन ऑफ x माइनस अल्फ़ा बाई 2, ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा। तो बचा क्या हमारे पास बच गया 2 कॉस ऑफ x प्लस अल्फ़ा बाई 2 कॉस ऑफ x माइनस अल्फ़ा बाई 2 dx। अब यहाँ पे आपको एक और फॉर्मूला लगाने की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। कौन सा 2 कॉस एक्स कॉस वाई वाला, तो ये होता है आपके पास कॉस ऑफ एक्स प्लस वाई प्लस कॉस ऑफ एक्स माइनस वाई, 2 कॉस एक्स कॉस वाई का फॉर्मूला। देखो आ जाओ यहाँ पे 2 कॉस एक्स कॉस वाई, ये वाला फॉर्मूला है। 2 को मल्टीप्लाई करोगे तो क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो कॉस ऑफ एक्स प्लस वाई प्लस कॉस ऑफ एक्स माइनस वाई, तो कॉस ऑफ एक्स प्लस वाई प्लस कॉस ऑफ एक्स माइनस वाई, कॉस ऑफ एक्स प्लस वाई प्लस कॉस ऑफ एक्स माइनस वाई लगाते हैं यहाँ पे। तो यह आ जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ 2 टाइम्स सॉरी कॉस ऑफ एक्स प्लस वाई, यानी कि कॉस ऑफ एक्स का जगह पे क्या है आपका ये पूरा का पूरा, और वाई की जगह पे क्या है आपका एक्स माइनस का अल्फ़ा बाई 2, और प्लस आ जाएगा आपके पास कॉस ऑफ एक्स माइनस, यानी कि x प्लस अल्फ़ा बाई 2 में से माइनस करना है x माइनस के अल्फ़ा बाई 2 को dx। ओके, यहाँ से देखो ये अल्फ़ा 2 नीचे में आपका डिनोमिनेटर सेम है, तो ऊपर में अल्फ़ा यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगा, और यहाँ से आपका x कैंसिल आउट हो जाएगा, और वो दोनों जुड़ जाएगा। ठीक है, आप एलसीएम लेके देख सकते हो। तो ये बन जाएगा आपके पास 2x बाई 2, यानी कि कितना बन जाएगा आपका cos x,
और प्लस यहाँ से 2 अल्फ़ा बाई 2 यानी कि कॉस अल्फ़ा dx। अच्छा, कॉस एक्स का कितना आ जाएगा आपका साइन एक्स। अब देखो कॉस अल्फ़ा जो है वो तो कांस्टेंट है, तो कॉस अल्फ़ा वो तो बाहर आ जाएगा और इंटू एक्स प्लस सी। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका। ठीक है, अच्छा 1 मिनट, ये 2 एक हमारा छूट गया था, 2 to 4 हो जाएगा ना, यहाँ पे 4 हो जाएगा, तो इस पूरे में 2 से मल्टीप्लाई 2 2, हाँ अब ठीक है। ठीक है, चलिए बाकी क्वेश्चंस जो हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। थैंक यू।